आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Surface orthogonal to a given surface. Surface orthogonal to a given surface. Let f x y z equal to c. Let f x y z equal to c be a family of surface फैमिली ऑफ सरफेस। अगर मैं इसका पार्शियली, वैसे तो ये जो फैमिली है ये लेवल सरफेस है या नहीं, फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था। अगर इसका मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं या टोटल डेरिवेटिव करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। तो जो ये इक्वेशन मिल रही है इसके डायरेक्शन रेशो क्या गिवन है, मुझे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या गिवन है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये क्या है, डायरेक्शन रेशो। लिखो डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, लेट z इक्वल टू जेड एक्स कोमा वाई, z इक्वल टू जेड एक्स कोमा वाई बी द सरफेस which is orthogonal to 1। which is orthogonal to 1। अगर ये ऑर्थोगोनल सरफेस है तो यहां पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई और पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू 0। यही तो लिखोगे। अगर मैं इस टर्म को शिफ्ट कर लेता हूं तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू 0। तो यहां से इसके नॉर्मल डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशो टू द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो टू द नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन नहीं, डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द टेंजेंट टू द सरफेस क्या ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहां पे है, ये इस इक्वेशन को 2 मान लेना, z इक्वल टू जेड एक्स कोमा वाई, z इक्वल टू जेड एक्स कोमा वाई बी द सरफेस विच इज ऑर्थोगोनल टू इक्वेशन 1। तो यहां पे हमें इसके नॉर्मल डायरेक्शन रेशो क्या मिल रहे हैं, पी क्यू -1। अगर इसके ये दोनों सरफेस ऑर्थोगोनल हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी तो P डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू पी और डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू क्यू माइनस डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स पी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल जेड। और ये किस टाइप की इक्वेशन है, कॉची लीनियर। तो ये विच इज कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्थोगोनल सरफेस। इसे तो सॉल्व करना जानते हो या नहीं जानते हो? ये तो हमने सॉल्व की है। कहां पे? इक्वेशन 2। हाँ, जेड एक्स वाई। क्या ये फंक्शन है किसी भी वेरिएबल की मान रहा हूं, उसे पी तो बोलते हैं जब टोटल डेरिवेटिव करते हो डी जेड इक्वल टू, जब इस फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो पी आएगा नहीं आएगा? इंटू डी एक्स। ये तो करवाया भी था पहली ही क्लास में। ठीक है, ये रब कर दूं। लिखो फाइंड द ऑर्थोगोनल सरफेस for x plus y into z equal to c 3z plus 1 with initial condition x square plus y square equal to 1 and z equal to 1। क्वेश्चन नोट किया? हमें फाइंड द ऑर्थोगोनल सरफेस 4x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू सी 3z प्लस 1 विद द इनिशियल कंडीशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मुझे सरफेस ऑर्थोगोनल टू सरफेस फाइंड आउट करना था तो पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास? f x y z इक्वल टू c। तो जो गिवन सरफेस गिवन है उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? x प्लस वाई अपॉन इंटू जेड 3z प्लस 1 इक्वल टू सी। और ये क्या मेरे पास? f। इसको हम क्या लेट कर रहे हैं? f, क्योंकि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। यही तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? f x y z इक्वल टू सी। और जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, ये हमें कैसी इक्वेशन मिल रही है? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? dx अपॉन डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू dy अपॉन डेल f अपॉन डेल y और dz अपॉन डेल f अपॉन डेल z। यही तो इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? तो यहां पे अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो मुझे ये इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, dx अपॉन डेल f अपॉन डेल x, dy अपॉन डेल f अपॉन डेल y और dz अपॉन डेल f अपॉन डेल z। अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं तो ये मिलेगा dx अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। अगर विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या मिलेगा? z अपॉन 3z प्लस 1 आएगा नहीं आएगा? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z करता हूं तो z अपॉन 3z प्लस 1 इक्वल टू dy अपॉन, यहां पे आएगा z अपॉन 3z प्लस 1 dx अपॉन z 3z प्लस 1 इक्वल टू dy अपॉन z 3z प्लस 1 और लास्ट आएगा dz अपॉन, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x प्लस वाई तो कांस्टेंट आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू 3z प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3z प्लस 1 और 1 और माइनस 3z आएगा और 3z से 3z कैंसिल। तो यहां से क्या बचेगा? dx अपॉन z 3z प्लस 1 dy अपॉन z 3। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
जेड प्लस 1 और 3z अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 3z प्लस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ही तो है, यहां पे नहीं आएगा। हाँ वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बाद में, अभी कर ली। अब ये बताओ, अब फर्स्ट टू फ्रैक्शन, अगर फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करोगे तो 3 अपॉन जेड प्लस 1 से जेड 3z प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहां से क्या बचेगा, dx इक्वल टू dy, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू cy। फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन समझ है या नहीं? अब मुझे सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब देखो यहां पर थोड़ा कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की मल्टीप्लिकेशन कर दूं, सेकंड में y की मल्टीप्लिकेशन कर दूं और थर्ड में माइनस कर दूं z की मल्टीप्लिकेशन, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसे कुछ ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 3 यहां से dx अपॉन जेड dy अपॉन जेड इक्वल टू 3z प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू dz। जो ये इक्वेशन लिखी हुई है लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन, उसे कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यहां से देखो, अगर इसमें फर्स्ट में x की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x dx प्लस y dy माइनस z dz अपॉन, यहां पर देखो अगर x की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो z कॉमन आ जाएगा, z x प्लस वाई माइनस, इसमें z की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस z x प्लस वाई, इससे ये कैंसिल इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अगर ये 0 हो गया, भूल गया, dz, ठीक है, अब तो सही लिखा ना, फिर ठीक है। तो यहां से इक्वल टू 0। अगर इस फ्रैक्शन को किसी के भी साथ कंसीडर करते हो तो यहां से क्या मिलेगा, x dx प्लस वाई, हाँ एक और गलती है, यहां पे y आएगा, x dy प्लस वाई dy माइनस 3z स्क्वायर प्लस z इंटू dz इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से बताओ कि x सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c2। मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z क्यूब माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। इक्वेशन सेकंड। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब मेरे पास कर इनिशियल कर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 1। अगर मैं ऐसी डायरेक्ट ही अप्लाई कर दूं ना तब भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां पर देखो, चाहे तो ये रिलेशन लिख दो तुम कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z क्यूब माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस वाई, या तो इस रिलेशन की हेल्प से सॉल्व करो, या फिर डायरेक्ट देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 1, जेड की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो माइनस 1 इक्वल टू c2, 1 से 1 कैंसिल, तो c2 की वैल्यू क्या मिली -2, -2 यहां पे पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z क्यूब माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2, सॉरी -2 इक्वल टू कर देता हूं 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या? हाँ, यूनिक कैसे होगा? कहाँ पे? पहले दोनों कोएफिशिएंट को जोड़कर, हाँ, उसके बाद फिर इक्वल करेंगे तो सर वहाँ पे x प्लस वाई का कहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस
हाँ कैसे? यहाँ से अगर dx प्लस dy करेंगे यहाँ वो सर इधर से ये dz प्लस 1 वाला प्लेस वो जगह तो क्या कह ये बताओ कहना क्या चाह रहे हो? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर एक और सोल्यूशन। हाँ एक और सॉल्यूशन मिलेगा। कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके ऑर्थोगोनल सरफेस, ऑर्थोगोनल सरफेस ही तो एक फैमिली है ना सरफेस की, इसको ऑर्थोगोनल सरफेस तो बहुत सारे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैंने यहां पर कब बोला कि क्या ना यूनिक होंगे, यहां तो नहीं रिलेट किया ना कि यूनिक नो या इनफाइनाइट, यहाँ पे ऑर्थोगोनल सरफेस तो इनफाइनाइट मिल सकते हैं। अब देखो ना यहां पर तो हमने नहीं फाइंड आउट किया ना C1 C2 का एक रिलेशन, C1 C2 में कोई रिलेशन फाइंड आउट किया नहीं किया। यहाँ तो आर्बिट्रेरी फंक्शंस अपने आप एलिमिनेट होगी। जब तुम यहाँ पे इसको फंक्शंस को एलिमिनेट रिलेशन लिखोगे तो 5x माइनस वाई इक्वल टू -2 मिलेगा, और 5x माइनस 2 इक्वल टू -2 पे कांस्टेंट मैप कर रहे हो तो इतनी तो आर्बिट्रेरी फंक्शंस बहुत सारे मिल सकते हैं, यूनिक नहीं होगा। ये चीज समझ आई या नहीं है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमारी जो फर्स्ट टॉपिक था लैग्रांजे मेथड से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, बंद कर दो क्या? हमें तो C1 C2 में एक सरफेस ही तो फाइंड आउट करना, कोई भी फाइंड आउट कर दो। अब देखो बस 1 मिनट ले रहा हूं, 1 मिनट तो बैठ सकते हो या नहीं? नहीं बैठोगे? ठीक, नहीं बैठो। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.